नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है PC817 एक ऑप्टो कपलर आईसी होती है जो कि 4 पिन के अंदर आती है। तो ये जो आईसी है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली PC817 एक ऑप्टो कपलर आईसी है जो हर एक सर्किट के अंदर यूज़ होती है। जैसे आपकी पावर सप्लाई है, अडेप्टर है या कोई चार्जिंग सेक्शन है, हर एक के अंदर PC817 एक ऑटो कपलर है जो यूज़ होती है, जो कि 4 पिन के अंदर आती है। तो इसकी आज वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल किस तरह होगी और सर्किट एक छोटा सा बना होगा उसके अंदर ये सर्किट के अंदर किस तरह काम करती है इसके बारे में आज करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है PC817 ऑप्टो कपलर आईसी। तो ये 4 पिन के अंदर आती है। तो सबसे पहले तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज का हमारा टॉपिक है PC817 4 पिन ऑप्टो कपलर आईसी। तो आप देख सकते हैं जो आपके सामने एक ये 4 पिन की आईसी है। तो इसकी पिन नंबर 1 कौन सी होगी, वो किस तरह होगी, इसके बारे में भी बात करेंगे। जिस साइड ये डॉट लगा होता है वो आईसी की 1 नंबर पिन होती है। उसके बाद 2 नंबर, और ये पिन होती है पिन नंबर 3, और ये होती है पिन नंबर 4। तो इस तरह इसकी टोटल 4 पिन होती है। अब बात करते हैं इस 4 पिन की जो वर्किंग है वो किस तरह होगी। तो आपके सामने ये सर्किट देख सकते हो। इस जो रेगुलर ऑटो कपलर है इसके अंदर 2 कंपोनेंट लगे हैं, मेजर जो होते हैं। एक तो है डायोड, ये हमारा डायोड लगा हुआ है जो। तो एक तो ये डायोड है हमारा, और दूसरा है हमारा ये एक तो डायोड लगा हुआ है और एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। और दोनों के बीच में आपस में कोई अटैचमेंट नहीं होती सर्किट की, यानी यहाँ से कोई अटैचमेंट नहीं होती। जो इसका सिग्नल इधर ट्रांसफ़र करने के लिए एक यानी इंफ्रारेड का सिस्टम का प्रयोग होता है जिसे हम लाइटिंग बोलते हैं। तो लाइट के द्वारा ही ये इधर वाला सिग्नल इसके ऊपर मिलेगा। तो लाइट के द्वारा ये सिग्नल ट्रांसफ़र होता है। इंटरनल तौर पे कोई भी वायर या कोई भी सर्किट या कोई भी इंटरनल सर्किट आपस में ये 2 भागों के अंदर जुड़ा नहीं होता। तो ये दोनों सेपरेट होते हैं सबसे पहले तो इसका सर्किट के अंदर यूज़ करने का मेन मकसद ये होता है कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज अगर आप वर्किंग करवा रहे हैं, यानी लो वोल्ट और हाई वोल्टेज इकट्ठे आप वर्किंग करवा रहे हो, तो इस ऑटो कपलर का मेन काम ये होता है कि हाई वोल्ट को लो वोल्ट के अंदर और लो वोल्ट को हाई वोल्ट के अंदर आपस में अटैचमेंट नहीं करता है इन दी सर्किट। यानी सर्किट के अंदर से ये आपस में अटैचमेंट नहीं होते हाई और लो वोल्ट के लिए। तो ये एक अलग अलग काम करने वाला एक कंपोनेंट है जिसका इंटरनल तौर पे कोई भी सर्किट आपस में नहीं जुड़ा होता। अब बात करते हैं कि जो पिन नंबर 1 होती है, आप इसके अंदर डायोड का सिंबल दे सकते हो। डायोड किस तरह लगा हुआ है, ये एक इंफ्रारेड एलईडी होती है, यानी लाइट एलईडी है कि। तो ये डायोड की तरह ही होती है। तो डायोड का जिस तरह सिंबल बना होता है तो इस पिन को हम एनोड बोलते हैं, ये कैथोड होता है। ठीक है, तो इसको हम सर्किट के अंदर देख सकते हैं। जो ये जो पिन नंबर 1 है ये है इसका एनोड, और दूसरा हिस्सा जो है ये पिन नंबर 2, ये कौन सा है, कैथोड, जैसे डायोड होता है हमारा। दूसरी तरफ क्या होगा, ट्रांजिस्टर लगा होगा, ये साइड ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। और जो इसकी पिन नंबर 3 और ये 4 है, ये इसके अंदर आप देख सकते हो कि एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। तो ट्रांजिस्टर का ये हिस्सा जो है अमीटर होता है, यानी इस साइड अमीटर। तो इसीलिए पिन नंबर 3 को क्या बोला गया है, अमीटर की पिन। पिन नंबर 4 को क्या बोला गया, कलेक्टर की पिन। क्योंकि ट्रांजिस्टर के अंदर जो इस तरह ये ट्रांजिस्टर बना होता है, तो ये एमीटर होता है, ये इसका कलेक्टर है, और ये बेस होता है। तो इसके अंदर जो बेस है वो है रिसीविंग वाला, यानी ये सिर्फ एलईडी को रिसीव करता है। तो रिसीव करने के बाद ये एमीटर टू कलेक्टर का जंक्शन जो काम करेगा। तो ये है इसका पिन डिटेल और इंटरनल हिस्सा। अब बात करते हैं कि इस सर्किट के अंदर इसको किस तरह हम प्रयोग करके यूज़ में ले सकते हैं। तो ये एक छोटा सा सर्किट है आपके सामने। सबसे पहले तो मैंने पिन नंबर जो के है यानी कैथोड की पिन, इसको नेगेटिव दे दी है सप्लाई। और जो हमारी पिन नंबर है ये इस तरह नेगेटिव सप्लाई है जी, और ये इसकी है नेगेटिव सप्लाई, और ये है पॉजिटिव सप्लाई। पॉजिटिव सप्लाई इस पर आप 2 वोल्ट दे सकते हो। तो जब ये ऑन होगा, अब सिस्टम दूसरी साइड का एमीटर इसका ग्राउंड है,
और कलेक्टर के ऊपर मैंने एक 5 वोल्ट की सप्लाई दी है एक रजिस्टर के द्वारा। तो यहाँ पे अब वोल्ट क्या है, हाई, यानी कितने वोल्ट है, 5 वोल्ट, जिसे हम हाई वोल्ट कहते हैं। अब जैसे इसके ऊपर वोल्ट मिलेंगे तो ये जब एलईडी ऑन होगी तो इसके ऊपर इसकी लाइटिंग आएगी, जिससे ये अमीटर कलेक्टर का जंक्शन आपस में जुड़ जाएगा, जिससे क्या होगा, ये नेगेटिव वोल्ट यहाँ पे रहेंगे, जिसके कारण इसके ऊपर वोल्ट कितने रहेंगे, 0 वोल्ट। तो अब क्या आ जाएंगे, 0 वोल्ट। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से वोल्ट देना बंद करूँगा इसको, जैसे इसके ऊपर 0 वोल्ट हो जाएंगे, 0 वोल्ट होने के बाद जो अमीटर कलेक्टर का जंक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसकी लाइटिंग है जो इसके ऊपर नहीं आएगी। फिर अगर लाइटिंग नहीं आएगी तो ये ट्रांजिस्टर क्या करेगा, अमीटर कलेक्टर का जंक्शन तोड़ देगा, जिसके कारण क्या होता है, अमीटर कलेक्टर का आपस में जंक्शन नहीं रहेगा, जिसके कारण ये जो 5 वोल्ट की सप्लाई है यहाँ पे हमें मिलेगी पॉजिटिव 5 वोल्ट की सप्लाई, पॉजिटिव 5 वोल्ट। तो आप इससे कोई भी वोल्ट, ज़्यादा वोल्ट भी आप ऑपरेट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई रिले लगा के उससे एसी सप्लाई में मैं कन्वर्ट कर मान लो यूज़ कर सकता हूँ एज ए स्विच। तो इसकी जो सप्लाई इधर कोई भी होगी, जैसे मान लो एसी सप्लाई है कोई भी है, 220 वोल्ट है या मान के चलो 12 वोल्ट है, तो वो सप्लाई इस साइड यानी इस साइड जो लो वोल्ट है उस साइड ट्रांसफ़र नहीं होगी कोई भी शॉर्ट सर्किट होने के बाद। बाय द वे ये शॉर्ट हो जाए तो भी कोई वोल्ट इधर ट्रांसफ़र नहीं होगी। अब बात करते हैं इस आईसी को चेक करने का मेथड क्या है, इसको चेक किस तरह करेंगे कि ये आईसी ख़राब है या सही है। तो मैं बिल्कुल आसान सा आपको तरीका बता देता हूँ ऑटो कपलर आईसी को चेक करने का, वो भी मल्टीमीटर के साथ। तो इसको चेक करने का मेथड क्या होगा, सबसे पहले तो आपने पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 को चेक करना है। तो पिन नंबर 1 और 2 को चेक करना है किस तरह, जैसे हम डायोड चेक करते हैं। तो डायोड को चेक करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीमीटर जो हमारा उसको बीप की रेंज के अंदर सेट करते हैं हम, और इस जगह पे लगेगी रेड प्रोब, इस जगह पे लगेगी मल्टीमीटर की ब्लैक प्रोब। अगर आपकी 500 के करीब करीब वैल्यू आ रही है तो अनोड और कैथोड आपका ओके है, ठीक है जी। दूसरी साइड ये वैल्यू होगी अमीटर और कलेक्टर की वैल्यू, यानी अमीटर पे आप ब्लैक प्रोब और पिन नंबर 4 पे रेड प्रोब, तो भी आपकी वैल्यू आएगी। वैल्यू एक बार आके चली जाएगी क्योंकि इसके अंदर बेस के ऊपर आपका कोई भी सिग्नल नहीं है इस वजह से। तो सबसे पहले जो इनपुट सेक्शन है उसको चेक करने का यही मेथड है कि आप एनोड और कैथोड जैसे डायोड चेक होता है उसी तरह आप इसको चेक करेंगे। अगर ये 500 के करीब वैल्यू आ रही है तो ये इसका ओके है, यानी पिन नंबर 1 और 2 ओके है, पिन नंबर 1 और 2 यानी एनोड कैथोड ओके है। इस साइड चेक करने का सबसे बढ़िया मेथड ये है कि इसको आपने शॉर्ट के लिए चेक करना है। अगर यहाँ पे रेड ब्लैक प्रोब, यहाँ पे रेड प्रोब लगाने के बाद अगर इसमें बीप आ रही है तो ये ख़राब है, अगर बीप नहीं आ रही तो ये बिल्कुल ओके, आप इसको यूज़ में ले सकते हैं। और इसकी कुछ वैल्यू आएगी, थोड़ी सी वैल्यू आएगी, ज़्यादा वैल्यू इसमें नहीं आती है क्योंकि इसके बेस पे सिग्नल नहीं होगा। अगर आप बेस पे सिग्नल देके तो भी इसको चेक कर सकते हैं कि ये ओके है या नहीं है। तो सबसे पहले ये शॉर्ट के लिए चेक होगा, क्योंकि जब भी यहाँ पे कोई भी शॉर्ट सर्किट होगा तो या तो ये शॉर्ट होगा या ओपन होगा, दोनों कंडीशन होगी इसके अंदर। तो शॉर्ट के लिए तो हम मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं, लेकिन ओपन चेक करने के लिए इस पर जब मल्टीमीटर लगाओगे तो एक बार वैल्यू आके चली जाएगी 700-800 900 के करीब होके चली जाएगी, तो मीन्स ये ओके है। तो इस तरह आप एक ऑटो कपलर आईसी चेक कर सकते हैं जिसका नंबर है PC 817, जो कि 4 पिन के अंदर आती है और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली यही एक आईसी है। इसके अलावा और भी बहुत सी ऑटो कपलर आती है, लेकिन इस आईसी का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है क्योंकि एक तो ये 4 पिन के अंदर होती है और स्पेस कम लेती है और लगाने का सबसे आसान तरीका है इसको। तो आज का हमारा टॉपिक था PC 817 ऑटो कपलर आईसी, जो कि 4 पिन के अंदर होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के अंदर शेयर करें। और अगर आपके पास भी कोई टॉपिक हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अपना टॉपिक का नाम, कौन सी आईसी है, उसकी पिन डिटेल और उस आईसी का नंबर और अपना नाम लिख के आप मुझे कमेंट कर दीजिए, तो उसके ऊपर भी वीडियो बना दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद जी।